BK ऑल पॉइंट्स मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो हम आपकी सपना की खोज के बारे में बताता हो। सपनों की खोज या सपनों के अध्ययन को हिंदी में स्वप्न विज्ञान कहा जा सकता है। यह एक ऐसा विषय है जो मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और दार्शनिक दृष्टिकोणों से जुड़ा है। हम सपनों की प्रकृति, उनके महत्व और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सपनों की खोज का मकसद ये जानना होता है कि सपने आखिर क्यों आते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और वे हमारे मन और भावनाओं पर कैसे असर डालते हैं। 1. सपनों का स्वरूप। REM नींद। हमारे सपने सामान्यतः नींद के उस हिस्से में आते हैं जिसे REM रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। इस समय हमारे दिमाग में ज़्यादा गतिविधि होती है। प्रकार। सपने विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ साफ होते हैं, कुछ धुंधले, कुछ डरावने होते हैं जिन्हें दुर्स्वप्न कहते हैं, तो कुछ सुखदायक होते हैं। 2. सपनों का अर्थ और उनका विश्लेषण। प्राचीन समय से ही लोग मानते आए हैं कि सपनों में छिपे संकेत हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। कई बार यह माना जाता है कि सपने हमारे अवचेतन मन के विचार और भावनाओं को दर्शाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक होते हैं। उनके अनुसार हमारे अवचेतन मन में जो इच्छाएं और भावनाएं दबी रहती हैं, वे सपनों के माध्यम से प्रकट होती हैं। 3. सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरोसाइंस के अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे मस्तिष्क की जानकारी को पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं, विचारों और अनुभवों को प्रोसेस करता है और यह प्रक्रिया सपनों में दिखाई देती है। मेमोरी कंसोलिडेशन। सपनों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मेमोरी कंसोलिडेशन या यादों को व्यवस्थित करना हो सकता है। 4. दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कई संस्कृतियों में सपनों को भविष्यवाणी और चेतावनी का संकेत माना गया है। हिंदू धर्म में सपनों का विश्लेषण और उनके प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इसे आध्यात्मिक अनुभवों से भी जोड़ा जाता है। लूसिड ड्रीमिंग। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को ये पता होता है कि वह सपना देख रहा है। लूसिड ड्रीमिंग के माध्यम से व्यक्ति अपने सपनों पर नियंत्रण कर सकता है और उन्हें समझने का प्रयास कर सकता है। 5. आधुनिक युग में सपनों की खोज। आजकल सपनों की व्याख्या और उनके अध्ययन में AI और न्यूरोइमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग हो रहा है। इससे सपनों की बारीकियों और उनके मस्तिष्क के साथ संबंध को समझने में मदद मिलती है। ड्रीम जर्नलिंग। आज के दौर में लोग अपने सपनों को डायरी में लिखते हैं ताकि वे अपने अवचेतन मन की गहरी भावनाओं को समझ सकें। निष्कर्ष। सपनों की खोज और उनका विश्लेषण एक दिलचस्प और रहस्यमयी प्रक्रिया है जो हमें हमारे अवचेतन मन के करीब ले जाती है। सपनों की गहराई में उतरने पर यह विषय और भी अधिक दिलचस्प और जटिल हो जाता है। सपनों की खोज का गहन अध्ययन करने के लिए हमें उनके कई पहलुओं को समझना जरूरी है, जैसे सपनों का मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिकल और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। 1. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान में सपनों को व्यक्तित्व की गहरी परतों से जोड़ा जाता है। 2 मुख्य सिद्धांत हैं जो हमें इस बारे में बताते हैं। सिगमंड फ्रॉयड का सिद्धांत। फ्रॉयड का मानना था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं। उनके अनुसार सपनों के भीतर एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है जो सपने का प्रत्यक्ष भाग है, और एक लेटेंट कंटेंट होता है जो हमारे अचेतन में छुपी वास्तविक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का सपना है कि वह उड़ रहा है, तो फ्रॉयड के अनुसार यह उसकी आज़ादी की दबी इच्छा का प्रतीक हो सकता है। कार्ल जंग का सिद्धांत। कार्ल जंग ने फ्रॉयड की तुलना में सपनों का थोड़ा अधिक व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने इसे कलेक्टिव इनकॉन्शियस या सामूहिक अचेतन का हिस्सा माना। जंग के अनुसार कुछ सपने हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से अधिक गहरे अर्थ रखते हैं और यह मानवता के सामूहिक अचेतन का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, सपनों में दिखाई देने वाले प्रतीक जैसे पानी, सांप, गुफा आदि प्राचीन सभ्यताओं में भी समान रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। 2. न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसाइंस दृष्टिकोण। न्यूरोसाइंस में सपनों को मस्तिष्क की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम माना जाता है। गहराई में जाकर देखें तो मस्तिष्क में विभिन्न न्यूरॉन नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं और यह गतिविधि सपनों के रूप में प्रकट होती है। REM और नॉन REM सपने। REM नींद में हमारे मस्तिष्क में ज्यादा गतिविधि होती है और इसी अवस्था में हमें जटिल और विस्तृत सपने देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत नॉन REM नींद में आने वाले सपने छोटे और बिखरे हुए होते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सपने मस्तिष्क में बेतरतीब न्यूरल एक्टिवेशन का परिणाम होते हैं जिन्हें हम अपने विचारों और स्मृतियों के माध्यम से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।
मस्तिष्क उन यादों को जोड़ता है जिन्हें हम सपने के रूप में देखते हैं, हालांकि वे असंगत और अवास्तविक हो सकते हैं। 3. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सपनों को अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी समझने का प्रयास किया गया है। कई संस्कृतियों में सपनों को भविष्यवाणियों, चेतावनियों या दिव्य संदेशों के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में स्वप्नों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: दैविक, मानवीय, भौतिक और प्रकृतिजन्य। दैविक सपने भविष्य के संकेत होते हैं, जबकि मानवीय और भौतिक सपने दैनिक जीवन की चिंताओं और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। यूनानी और मिस्र की सभ्यताएं। प्राचीन यूनान और मिस्र में सपनों को देवताओं का संदेश माना जाता था, जो व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते थे। ऐसे सपनों को विशनरी ड्रीम्स कहा जाता था, जो दिव्य दृष्टि से प्रेरित होते थे। 4. लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को पता होता है कि वह सपना देख रहा है और वह उस सपने पर नियंत्रण कर सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अवचेतन मन का सामना कर सकता है और अपनी भावनाओं को गहराई से समझ सकता है। कई लोग लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास अपनी इच्छाओं और भय से निपटने के लिए करते हैं। लूसिड ड्रीमिंग मन और मस्तिष्क के गहरे संबंध को दर्शाती है और यह सिद्ध करती है कि हमारे सपनों में केवल मस्तिष्क की गतिविधि नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव भी शामिल होता है। 5. मेमोरी प्रोसेसिंग और इमोशनल रेगुलेशन। वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने स्मृतियों को सहेजने और भावनात्मक शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्मृतियों को पुनः व्यवस्थित करता है और भावनात्मक तनाव को कम करने का प्रयास करता है। ये प्रक्रिया हमें पिछले अनुभवों को नई दृष्टि से समझने का अवसर देती है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। निष्कर्ष: सपनों का अध्ययन सिर्फ मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क का ही विषय नहीं, बल्कि यह मनुष्य के पूरे अस्तित्व से जुड़ा है। चाहे वह व्यक्ति की दबी इच्छाओं का प्रकटीकरण हो, सामूहिक अचेतन का हिस्सा हो या भावनात्मक शांति का साधन, सपने हमें हमारे अस्तित्व के मूल से जोड़ते हैं। सपनों की इस गहराई में जाकर हम न केवल अपने बारे में जान सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। सपनों की खोज और उनके गहन अध्ययन से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण अवधारणाएं और दृष्टिकोण हैं, जिन्हें हम यहाँ विस्तार से देख सकते हैं। 6. सपनों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सपनों का अध्ययन विभिन्न संस्कृतियों में अद्वितीय रूप से विकसित हुआ है। प्रत्येक संस्कृति में सपनों की व्याख्या और महत्व अलग अलग है, जो उनके इतिहास, धर्म और जीवनशैली को दर्शाते हैं। प्राचीन चीन में सपनों को प्राचीन समय से ही विशेष महत्व दिया गया। चीन के दर्शन में सपनों को मन की गतिविधि और जीवन के विविध पहलुओं का प्रतिबिंब माना जाता था। वहाँ के सपनों की किताबों में सपनों के विभिन्न प्रतीकों और उनके अर्थ को सूचीबद्ध किया गया है। प्राचीन मिस्र में सपनों को दिव्य संदेश माना जाता था। वे अपने सपनों को रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने के लिए विशेष प्रथाएं रखते थे। यदि किसी का सपना अच्छा होता, तो उसे सकारात्मक रूप से देखा जाता और बुरे सपनों को त्यागने की कोशिश की जाती। अफ्रीकी जनजातियां। कई अफ्रीकी जनजातियों में सपनों को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है, जिनका उपयोग व्यक्तिगत और सामुदायिक निर्णय लेने के लिए किया जाता है। वे अपने सपनों के माध्यम से अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 7. सपनों में प्रतीकात्मकता। सपनों में दिखाई देने वाले प्रतीक अक्सर व्यक्ति के अनुभवों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ सामान्य प्रतीकों और उनके संभावित अर्थ निम्नलिखित हैं। पानी। यह अक्सर भावनाओं और अंतर्ज्ञान का प्रतीक होता है। स्वच्छ पानी जीवन और शुद्धता का संकेत हो सकता है, जबकि अशांत पानी अव्यवस्था और भावनात्मक संघर्ष को दर्शा सकता है। उड़ना। ये स्वतंत्रता, बचाव या एक नई दृष्टि का संकेत हो सकता है। कई लोग उड़ने के सपने को एक सकारात्मक अनुभव मानते हैं, जो उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को दर्शाता है। दौड़ना। जब व्यक्ति सपनों में दौड़ता है, तो यह अक्सर तनाव, चिंता या जीवन में किसी चुनौती से भागने के संकेत के रूप में देखा जाता है। गिरना। गिरने के सपने अक्सर असुरक्षा, अस्थिरता या नियंत्रण खोने की भावना को दर्शाते हैं। 8. सपनों की व्याख्या के तरीके। सपनों की व्याख्या के कई तरीके हैं, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों पर आधारित होते हैं। फ्रॉइडियन विश्लेषण। फ्रॉइड के अनुसार सपनों की व्याख्या उनके लेटेंट कंटेंट के माध्यम से की जाती है। ये व्यक्ति की गहरी इच्छाओं, सपनों और अंतर्दृष्टि को समझने में मदद करता है। जुंगियन विश्लेषण। जंग का दृष्टिकोण सपनों को व्यक्तित्व के विकास और सामूहिक अचेतन से जोड़ता है। वे सपनों में आर्केटाइप्स की खोज करते हैं, जो मानव अनुभव के सार्वभौमिक प्रतीक होते हैं।
मॉडर्न साइकोलॉजिकल अप्रोच आज के मनोवैज्ञानिक सपनों को भावनात्मक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं। उन्हें समझने के लिए व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में उनकी स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। 9. सपनों का इलाज और तकनीक। कई लोग अपने सपनों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित तकनीकें इस प्रक्रिया में सहायक हो सकती हैं। ड्रीम जर्नल, अपने सपनों को लिखना एक प्रभावी तरीका है जिससे व्यक्ति अपने सपनों के पैटर्न और विषयों को पहचान सकता है। ये तकनीक अवचेतन मन की समझ में मदद करती है और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है। सपने की पुनरावृत्ति, ड्रीम रिहर्सल, ये तकनीक व्यक्ति को दुर्स्वप्न से निपटने में मदद कर सकती है। इसमें व्यक्ति अपने दुर्स्वप्न को जागृत अवस्था में फिर से सोचता है और इसे एक सकारात्मक अंत देता है जिससे वह डर को कम कर सकता है। लूसिड ड्रीमिंग तकनीकें। लूसिड ड्रीमिंग को विकसित करने के लिए कई तकनीकें मौजूद हैं, जैसे रियलिटी चेकिंग, जिसमें व्यक्ति दिन के दौरान ये जांचता है कि क्या वह सपना देख रहा है, जिससे वह सपने में जागरूकता बढ़ा सकता है। 10. भविष्य की अनुसंधान संभावनाएं। सपनों के अध्ययन में नई तकनीकें जैसे EEG, MRI और अन्य न्यूरोइमेजिंग विधियां उपयोग की जा रही हैं। ये तकनीकें हमें मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती हैं और सपनों के पीछे के जैविक और मनोवैज्ञानिक तंत्र को उजागर कर सकती हैं। भविष्य में सपनों के विज्ञान में और गहराई से जाने के लिए अनुसंधान और तकनीकी विकास महत्वपूर्ण होंगे, जिससे हम मानव अनुभव की इस रहस्यमय और अद्वितीय धारणा को और अधिक समझ सकें। निष्कर्ष। सपनों का अध्ययन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो न केवल हमारे अवचेतन मन को समझने में सहायक है, बल्कि यह हमें अपने व्यक्तित्व, भावनाओं और जीवन के अनुभवों को गहराई से जानने का अवसर भी देती है। सपनों की खोज के माध्यम से हम न केवल अपने आप को, बल्कि मानवता के इतिहास, संस्कृति और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधों को भी समझ सकते हैं। यह विषय हमेशा हमारे ज्ञान के विस्तार के लिए प्रेरित करता रहेगा और हमें अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। सपनों का अध्ययन एक जटिल और विस्तृत विषय है और इस पर आगे बढ़ते हुए हम कुछ विशेष पहलुओं की गहराई में जा सकते हैं। यहाँ हम सपनों के विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से देखेंगे, जैसे सपनों के सामाजिक प्रभाव, विज्ञान में सपनों का स्थान, विभिन्न प्रकार के सपने और तकनीकी विकास की भूमिका। 8. सपनों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सपनों का प्रभाव समाज में गहरा होता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामुदायिक ज्ञान और विश्वास। कई संस्कृतियों में सपनों को सामूहिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है। जैसे कि सपनों की व्याख्या करने वाले लोग कई सामुदायिक समाजों में विशेष व्यक्ति या चिकित्सक होते हैं जो सपनों की व्याख्या करते हैं और उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं। सपनों के प्रतीकों और उनके अर्थों की सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में सपनों को दृष्टांत, शिक्षा या भविष्यवाणी के रूप में देखा जाता है। कला और साहित्य। सपनों ने कला और साहित्य में गहरा प्रभाव डाला है। लेखकों, चित्रकारों और फिल्म निर्माताओं ने सपनों के माध्यम से भावनाओं, विचारों और सामाजिक मुद्दों को अभिव्यक्त किया है। उदाहरण: सपनों की उपस्थिति। द ड्रीमर्स जैसी फिल्में सपनों और वास्तविकता के बीच की धुंधली रेखाओं का अन्वेषण करती हैं। साहित्यिक प्रतीक। एलिस इन वंडरलैंड जैसे उपन्यासों में सपनों का उपयोग विभिन्न विचारों और विषयों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। 9. विभिन्न प्रकार के सपने। सपनों के कई प्रकार होते हैं जो उनके अनुभव, विषय और भावनात्मक स्थिति पर आधारित होते हैं। सकारात्मक सपने। ये आमतौर पर खुशी, संतोष और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ये व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा दे सकते हैं। दुस्वप्न। ये आमतौर पर भय और चिंता के साथ होते हैं। दुस्वप्न अक्सर तनावपूर्ण जीवन परिस्थितियों का परिणाम होते हैं और व्यक्ति को असुरक्षित या चिंतित महसूस करवा सकते हैं। लूसिड सपने। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, ये वे सपने हैं जिनमें व्यक्ति जानता है कि वह सपना देख रहा है। लूसिड सपनों में व्यक्ति अपनी इच्छानुसार घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है। पूर्वाभास वाले सपने। कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं जो भविष्य की घटनाओं की पूर्व जानकारी देते हैं। यह एक सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दैनिक जीवन से जुड़े सपने। ये सपने सामान्यतः व्यक्ति की दिनचर्या, चिंताओं और अनुभवों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षा से पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति को परीक्षा के सपने देखने की संभावना होती है। 10. तकनीकी विकास और सपनों का अध्ययन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सपनों के अध्ययन में नई संभावनाएं खोली हैं।
न्यूरोइमेजिंग तकनीकें जैसे एफएमआरआई और ईईजी का उपयोग करके वैज्ञानिक मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जो सपनों के निर्माण में शामिल होती हैं। ये तकनीकें हमें सपनों के दौरान मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों को समझने में मदद करती हैं। ड्रीम एनालिसिस सॉफ्टवेयर कुछ आधुनिक ऐप्स और सॉफ्टवेयर सपनों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ये उपयोगकर्ताओं को अपने सपनों को रिकॉर्ड करने और उनके पैटर्न को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। सपनों का पुनर्निर्माण नवीनतम तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक सपनों को पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ता मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर दृश्य सामग्री को पुनः बनाने में सफल रहे हैं। 11. भविष्य के अनुसंधान दिशा निर्देश सपनों के अध्ययन के भविष्य में कई संभावनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक उपचार सपनों का विश्लेषण और उनका उपचार विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद और PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए सहायक हो सकता है। सपनों की सामाजिक भूमिका यह अध्ययन करना कि सपने कैसे सामाजिक संबंधों और सामुदायिक पहचान को प्रभावित करते हैं, एक नया और महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। अवचेतन मन की खोज सपनों के माध्यम से अवचेतन मन की गहरी परतों की खोज और समझ को बढ़ावा देना, जो व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार में सहायक हो सकता है। 12. आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण सपनों का अध्ययन केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक धाराएं भी सपनों को गहनता से समझने का प्रयास करती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण विभिन्न धर्मों में सपनों को दिव्य संदेश या चेतावनी माना गया है। उदाहरण के लिए बाइबल में जोसेफ के सपनों का उल्लेख है, जहां उसे भविष्यवाणियां मिली। दार्शनिक दृष्टिकोण दार्शनिकों ने सपनों के अस्तित्व और वास्तविकता के संबंध में विचार किए हैं। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने सपनों को वास्तविकता और ज्ञान के स्वरूप के रूप में देखा। निष्कर्ष सपनों का अध्ययन मानव अनुभव की एक अनिवार्य और गहन धारणा है। यह न केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को समझने में सहायक है, बल्कि यह सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सपनों की गहराई में उतरकर हम न केवल अपनी आंतरिक दुनिया को समझ सकते हैं, बल्कि मानवता के सामूहिक ज्ञान और अनुभवों को भी जान सकते हैं। सपनों की खोज में निरंतरता और गहराई से अनुसंधान हमें अपने अस्तित्व के बारे में नई अंतर्दृष्टियां प्रदान कर सकता है, जिससे हम अपनी पहचान और उद्देश्य को समझ सकें। सपनों का यह अद्भुत सफर हमें हमारी इच्छाओं, भय और जीवन की सच्चाइयों के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। सपनों का अध्ययन एक गहन और बहुआयामी विषय है, जो मनोविज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और दार्शनिकता के दृष्टिकोणों को समाहित करता है। आइए हम इस विषय की ओर गहराई में जाएं और सपनों की संरचना, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, उनके वैज्ञानिक अध्ययन और विभिन्न तकनीकी विकास पर चर्चा करें। 1. सपनों की संरचना और प्रक्रिया। सपनों की प्रक्रिया और संरचना को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि वे कैसे बनते हैं। नींद के चरण नींद 4 मुख्य चरणों में विभाजित होती है, जिसमें NREM और REM नींद शामिल हैं। REM रैपिड आई मूवमेंट नींद वह चरण है जहां अधिकतर सपने देखे जाते हैं। इस अवस्था में मस्तिष्क की गतिविधि उसी स्तर की होती है जब हम जागते हैं, लेकिन शरीर मांसपेशियों के तंत्रिका संकेतों से मर्माहत होता है। सपनों का निर्माण जब मस्तिष्क विभिन्न जानकारी और अनुभवों को संसाधित करता है, तो वह अज्ञात विचारों, भावनाओं और यादों को जोड़ता है, जिससे सपने बनते हैं। मस्तिष्क का विभिन्न हिस्से जैसे हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. सपनों के मनोवैज्ञानिक पहलू। सपनों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमारे अंतर्ज्ञान, इच्छाओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। सपनों का विश्लेषण। सिगमंड फ्रॉइड ने सपनों को अवचेतन की अभिव्यक्ति माना। उन्होंने कहा कि सपने इच्छाओं, मनोवैज्ञानिक संघर्षों और अंतर्निहित भय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुसार सपनों में उपस्थित प्रतीक अक्सर गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थ रखते हैं। कार्ल जंग का दृष्टिकोण। कार्ल जंग ने सपनों को व्यक्तित्व के विकास और आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण समझा। उनके अनुसार सपनों में व्यक्ति के अवचेतन मन के विभिन्न हिस्सों का समावेश होता है, जिन्हें वे संपूर्णता की ओर ले जाने वाले संकेत मानते थे। 3. सपनों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सपनों का समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव होता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक मान्यताएं। कई संस्कृतियों में सपनों को भविष्य की भविष्यवाणी या चेतावनी के रूप में माना जाता है।
उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र में सपनों को दिव्य संदेश समझा जाता था और लोग अपने सपनों की व्याख्या करने के लिए विशेष व्यक्ति की सहायता लेते थे। सांस्कृतिक अंतर। विभिन्न संस्कृतियों में सपनों की व्याख्या में भिन्नताएं होती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी संस्कृतियों में सपनों को ध्यान और आत्मा के विकास का माध्यम माना जाता है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में अधिकतर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। 4. विज्ञान में सपनों का स्थान। सपनों का अध्ययन विज्ञान के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी समझने में मदद करता है। न्यूरोलॉजिकल अध्ययन। मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न तकनीकों जैसे EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी और fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग करते हैं। ये तकनीकें सपनों के दौरान मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों की सक्रियता को मापती हैं। विज्ञान और मनोविज्ञान का संगम। सपनों का अध्ययन विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, जिससे हम अवचेतन मन के कार्यों और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध को समझ सकते हैं। 5. भविष्य के अनुसंधान की दिशा। सपनों के अध्ययन के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, जो हमें मानव मन की गहराइयों में जाने का अवसर प्रदान करती हैं। मनोवैज्ञानिक उपचार। सपनों के विश्लेषण और उनके माध्यम से भावनात्मक संघर्षों को समझने के लिए नए उपचारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं, जैसे कि आर्ट थेरेपी और ड्रामा थेरेपी, जो सपनों को व्यक्त करने के लिए क्रिएटिव माध्यमों का उपयोग करती हैं। आधुनिक तकनीक। नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके सपनों का विश्लेषण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस के माध्यम से शोधकर्ता सपनों के पैटर्न और उनके भावनात्मक प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 6. सपनों में प्रतीकात्मकता। सपनों में उपस्थित प्रतीक व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और अनुभवों का एक दर्शक होते हैं। प्रतीकों का विश्लेषण। सपनों में प्रतीक अक्सर व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों, सांस्कृतिक संदर्भों और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पानी, यह आमतौर पर भावनाओं का प्रतीक होता है, जैसे कि अज्ञात भावनाएं या चिंता। उड़ना, ये स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और नियंत्रण का संकेत हो सकता है। व्यक्तिगत संदर्भ। व्यक्ति के अनुभव और भावनाएं प्रतीकों के अर्थ को प्रभावित करती हैं। एक ही सपना विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ रख सकता है, जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। 7. लूसिड ड्रीमिंग और इसके लाभ। लूसिड ड्रीमिंग वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जानता है कि वह सपना देख रहा है और उसे अपने सपनों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। लूसिड ड्रीमिंग तकनीकें। वास्तविकता जांच रियलिटी चेक। ये तकनीक सपनों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। व्यक्ति दिन के दौरान कुछ सवाल पूछता है, जैसे क्या मैं सपना देख रहा हूँ, जिससे वह रात में अपने सपनों में इस आदत को लागू कर सके। सपनों का लेखन। अपने सपनों को जागने के तुरंत बाद लिखना, जिससे व्यक्ति उनके पैटर्न और थीम को पहचान सके। लाभ। लूसिड ड्रीमिंग व्यक्ति को अपने डर का सामना करने, रचनात्मकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष। सपनों का अध्ययन एक अद्भुत और गहन विषय है, जो हमें मानव मन की जटिलताओं और गहराइयों में ले जाता है। यह न केवल मनोविज्ञान और विज्ञान का विषय है, बल्कि संस्कृति, धर्म और दार्शनिकता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सपनों की खोज में हम अपनी अंतर्ज्ञान, भावनाओं और सामाजिक संबंधों को समझ सकते हैं। सपनों की यही यात्रा हमें हमारे भीतर की दुनिया को जानने, आत्म प्रतिबिंबित करने और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती है। सपनों का अध्ययन न केवल हमें अपने आप को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने और सामूहिक मानव अनुभव को साझा करने की क्षमता भी प्रदान करता है। सपनों की खोज निरंतर चलती रहती है, और इस विषय में अनुसंधान और विचार विमर्श हमें नई दृष्टियां और समझ प्रदान कर सकता है, जिससे हम अपनी जटिलताओं को सरलता से समझ सकें। आगे बढ़ते हुए सपनों के अध्ययन को और अधिक गहराई में देखने के लिए हम निम्नलिखित पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 8. सपनों की सांस्कृतिक विविधता। सपनों की व्याख्या और महत्व विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होते हैं। ये सांस्कृतिक संदर्भ सपनों के अर्थ को गहराई से प्रभावित करते हैं। प्राचीन संस्कृतियों में सपनों का महत्व। मिस्र और बैबीलोन। प्राचीन मिस्र और बैबीलोन में सपनों को भविष्यवाणी का माध्यम माना जाता था। वहाँ के धार्मिक ग्रंथों में सपनों की व्याख्या के लिए विशेष सूत्र और तकनीकें थीं। ग्रीक और रोमन संस्कृति। ग्रीक दार्शनिकों ने सपनों को आंतरिक आत्मा की आवाज माना। वे अक्सर सपनों के आधार पर निर्णय लेते थे और उनके माध्यम से दिव्य संदेशों की पहचान करते थे। आधुनिक संदर्भ। पश्चिमी संस्कृति।
आज के पश्चिमी समाज में सपनों का अध्ययन मनोविज्ञान की दृष्टि से किया जाता है। यहाँ पर सपनों का महत्व व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य और स्वसाक्षात्कार के लिए होता है। पूर्वी संस्कृति, पूर्वी देशों में, विशेष रूप से भारत और चीन में, सपनों को आध्यात्मिक अनुभव और ध्यान का माध्यम माना जाता है। यहाँ के लोग अक्सर सपनों को ध्यान के समय में आने वाले संकेतों के रूप में देखते हैं। 9. सपनों का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा दृष्टिकोण। सपनों का उपयोग मनोचिकित्सा में भी किया जाता है। पोषण और मनोवैज्ञानिक समस्याएं। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सपनों का उपयोग PTSD के उपचार में किया जा सकता है। चिकित्सक अक्सर अपने मरीजों के सपनों की चर्चा करते हैं ताकि वे अपनी डरावनी यादों का सामना कर सकें। चिंता और अवसाद। सपनों का विश्लेषण मरीजों को अपने अवचेतन मन की समस्याओं को समझने में मदद कर सकता है। यह उन्हें अपनी चिंताओं और भावनाओं के स्रोतों की पहचान करने में सहायक हो सकता है। सपनों की चिकित्सा विधियाँ। सपनों का विश्लेषण। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सपनों का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। ये चिकित्सक को मरीज की आंतरिक संघर्षों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। सपनों के साथ कार्य करना। विभिन्न उपचारात्मक दृष्टिकोणों में सपनों के साथ काम करना शामिल होता है, जैसे कि आर्ट थेरेपी, जिसमें मरीज अपने सपनों को चित्रित करते हैं या लिखते हैं। 10. सपनों के साथ जागरूकता और लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग, जहां व्यक्ति जानता है कि वह सपना देख रहा है, एक महत्वपूर्ण अनुभव हो सकता है। लूसिड ड्रीमिंग के फायदे। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। लूसिड ड्रीमिंग व्यक्ति को अपने डर का सामना करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। ये व्यक्ति को अपनी सीमाओं को चुनौती देने और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करती है। आत्म प्रतिबिंब। लूसिड ड्रीमिंग के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छाओं और चिंताओं पर विचार कर सकता है, जो आत्म प्रतिबिंब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशिक्षण तकनीकें। सपनों का लेखन। अपने सपनों को रिकॉर्ड करना लूसिड ड्रीमिंग में मदद कर सकता है। ये व्यक्ति को सपनों के पैटर्न और यादृच्छिकता को पहचानने में मदद करता है। वास्तविकता जांच। ये तकनीक व्यक्ति को दिन के दौरान अपने सपनों की पहचान करने में मदद करती है, जिससे वे रात में लूसिड सपनों का अनुभव कर सकें। 11. सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन में नई तकनीकें। विज्ञान में सपनों के अध्ययन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया